धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। देश की सुप्रीम कोर्ट ने, जी हां, देश की सुप्रीम कोर्ट ने उन संस्कारियों के मुंह पर आज करारा तमाचा उस राजकुमार स्टाइल में मारने का काम किया है, जड़ने का काम किया है, जो सत्ता के शीर्ष पर बैठकर नफरत की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए कावड़ यात्रा की आड़ में दुकानों के बाहर नेम प्लेट लगाने को लेकर पिछले कई दिनों से तांडव मचा रहे थे। राजकुमार स्टाइल में लगा हुआ ये करारा तमाचा ऐसा है जैसे कि मुंह उधर घूम गया हो और संस्कारी अपने मुंह को वापस इधर करके आंख तक नहीं मिला रहे हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद लोगों ने दुकानों के बाहर लगी हुई नेम प्लेट को हटाना शुरू कर दिया है, फिर भी संस्कारी तांडव मचाने के लिए सामने नहीं आ रहे हैं, जिसके बाद कई तरीके के सवाल पैदा हो रहे हैं कि क्या संस्कारियों को जो हासिल करना था वो कर चुके हैं और उन्हें पता था कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा तो फंस ही जाएगा। क्या वाकई में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश दे दिया है जिससे जो ये दुकानदार हैं इनको एक बड़ी राहत मिल गई है? हर पहलू से आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद की। और जी हां, ये समाजवादी पार्टी के सांसद हैं और इन्होंने भगवा गैंग के संस्कारी सांसद लल्लू सिंह को हराने का काम किया, जो कह रहा था कि 400 सीटें हमें इसलिए चाहिए ताकि हम संविधान बदल दें, और राम के नाम पर राजनीति की जा रही थी, पूरे देश के अंदर तांडव मचाया जा रहा था। क्या कह रहे हैं अवधेश प्रसाद, सुन लीजिए। कांवड़ियों को एक राहत देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने यह कदम उठाया है कि नाम लिखना पड़ेगा फल वालों को, सब्जी वालों ऐसा को। है, ये राहत की बात आप कर रहे हो, ये देश और समाज को बांटने की योजना है, कुचक्र है जो किसी कीमत पर न लोकतंत्र और न संविधान में ऐसी व्यवस्था है जिसको किसी कीमत पर लागू नहीं होना चाहिए। हम लोग दबाव डालेंगे इसको वापस। सिर्फ अयोध्या ही नहीं, बद्रीनाथ ने भी इस भगवा गैंग को नकार दिया। यानी कि अयोध्या में ही बीजेपी नहीं आ रही है, बद्रीनाथ जैसी धार्मिक जगह पर भी हुए विधानसभा के उपचुनाव में हारी है बीजेपी। लेकिन क्या करें, जिसकी उतर गिलोई उसका क्या करेगा कोई। और बेशर्मी तेरा आसरा, बेगरती बेहई जिनके अंदर घुस जाती है उन्हें कभी लिहाज शर्म नहीं आ पाता है। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि फड़फड़ा रहे हैं। उसी समय मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट स्वयं इस बात को संज्ञान में ले और ऐसे कार्रवाई को रोके। जैसे दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, जो सांप्रदायिक राजनीति खत्म हुई है, ये सांप्रदायिक राजनीति का दिया फड़फड़ा रहा है, इसलिए फैसला ले रहे हैं। इसीलिए फैसला चाहे इस बात का लिया जा रहा हो कि दुकानों में या और संस्थाओं में नाम लिखा जाए। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जब इस बात पर चर्चा करेगा और संज्ञान में जब लिया है तो ऐसे कई कदम सरकार उठाएगी, क्योंकि जब सांप्रदायिक राजनीति खत्म होती है तो इसी तरीके से फड़फड़ाएंगे ये लोग। और उसी तरीके से आपने देखा होगा कितने दिनों लगा हुआ प्रतिबंध, उस पाबंदी को भी हटा दिया है। तो सांप्रदायिक राजनीति खत्म होने जा रही है, इसका दुख भारतीय जनता पार्टी को। सुन लिया आपने, अखिलेश यादव ने कहा कि ये लोग फड़फड़ा रहे हैं, जैसे दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है। यानी सांप्रदायिकता का जो दिया है उसमें नया नया तेल डालकर, तरह तरह से तेल डालकर उसको भड़काने की कोशिश की जा रही है। रोज नए नए हरबे इख्तियार किए जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जब से लोकसभा के चुनावी नतीजे सामने आए हैं और उसके 40 दिन बाद 13 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव हुए हैं, जिसमें से 9 सीटें बीजेपी आ रही हैं, जबकि उसके पास 11 सीटें थी, महज 2 सीटें अपनी बचा पाई है किसी तरीके से। तब से पूरे देश के अंदर नफरत का एक माहौल खड़ा कर दिया गया है। आपने देखा किस तरीके से दरगाह तोड़ी गई है, किस तरीके से जो है मस्जिदों पर कब्जे किए जा रहे हैं और किस तरीके से कावड़ यात्रा के नाम पर तांडव मचाने की कोशिश की जा रही है। लगता है इनको कि ये नफरतों को और बढ़ावा देकर अपनी सत्ता को बरकरार रख सकते हैं या अपनी सत्ता को और मजबूत करने का काम कर सकते हैं, लेकिन लगता नहीं है अब इनका ये फार्मूला चल पाएगा। आदेश आने के बाद से ये संस्कारी सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन संस्कारी जब सामने आ रहे थे तो क्या बोल रहे थे? राम और रहमान की बात कर रहे थे। तो भी हम कह रहे हैं कि धाम पर अपनी दुकान के बाहर नेम प्लेट जरूर लगाएं, ताकि ये पता लगे कि राम वाले कौन है और रहमान वाले कौन है।
हमें ना नाम से दिक्कत है, ना रहमान से दिक्कत है, हमें काल में से दिक्कत है। इसलिए नाम बताने में कोई दिक्कत नहीं है। आप जो हो वो अपनी नेम प्लेट पर बाहर टांग दो, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं का धर्म भ्रष्ट ना हो। ये हमारी आज्ञा है। बाकी धाम के सभी दुकानदार 10 दिन के अंदर नेम प्लेट टंगवा ले, नहीं तो इसके आगे विधिक कार्रवाई धाम समिति की तरफ से कानून को साथ में लेकर कानून को ज्ञापन, प्रशासन को ज्ञापन दिया जाएगा। पर बात मत कहिएगा। सुन लिया आपने, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन्हीं के दौर में पैदा किया गया है। ये लोग शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद महाराज को लेकर खुद को स्वामी बताने वाले गोविंदानंद सरस्वती से कहलवा देते हैं कि अभी मुक्तेश्वरानंद जो हैं वो फर्जी शंकराचार्य हैं, फर्जी बाबा हैं। यानी जो असल धर्मगुरु हैं इन संस्कारियों का, उसे फर्जी कहलवा देते हैं ऐसे ढोंगी बाबाओं के जरिए। लेकिन ऐसे ढोंगी बाबा जो धीरेन्द्र कृष्ण टाइप के हैं, उनको बढ़ावा देते हैं, रात दिन उनका प्रचार प्रसार करवाते हैं, क्योंकि वो इन्हीं के जैसी बात करते हैं और इन्हीं की नफरत वाली राजनीति को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। अब बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या है। तो एक संस्था है जिसका नाम है एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन फॉर सिविल राइट्स, उसने एक अर्जी दाखिल की सुप्रीम कोर्ट में। आज सोमवार के दिन उस पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ऋषिकेश रॉय है शायद उनका नाम, मैंने लिखा नहीं है, लेकिन मैं ऐसे ही आपको ज़मानी बता रहा हूँ। ऋषिकेश रॉय है और इसके अलावा SVN भट्टी, 2 जज साहिबान इस पूरे मामले को सुने और सुनने के बाद उन्होंने पहली ही नज़र में आदेश जारी कर दिया कि फौरी तौर पर रोक लगाई जाती है इस आदेश पर। अगली सुनवाई 26 जुलाई को की जाएगी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत दे दी है। तो राहत देने के बाद ये तस्वीरें सामने आई, लोग वहां से अपने तमाम दुकानों के बाहर जो बोर्ड्स लगे हुए थे उनको हटाने लगे, लेकिन वो संस्कारी कहीं गायब हो गए। अब यहाँ बात कर लेते हैं कि वो संस्कारी गायब क्यों हुए। 3, 4, 6 दिन उन्होंने अपना खूब तांडव मचा के जो उन्हें मैसेज देना था, एक नफरत फैलानी थी हिंदू मुसलमानों के बीच, और उसके बाद आपने देखा कि कैसे कावड़िए जगह जगह हंगामा कर रहे हैं, कैसे होटलों में घुसा जा रहा है, कैसे दुकानें बंद की जा रही हैं, कैसे लोगों की नौकरी छुड़वाई जा रही है, चाहे वो हिंदू के यहाँ मुसलमान नौकरी कर रहा था, चाहे मुसलमान के यहाँ हिंदू नौकरी कर रहा था। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर एक आदेश दिया, अंतरिम राहत दी है, 26 तारीख को सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि आप बताइए मेन्यू क्या है, शाकाहारी है कि मांसाहारी है। आपको अपनी दुकान पर अपने धर्म की आधार पर अपनी पहचान बताने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा करारा तमाचा है, और तमाचा लगने के बाद संस्कारी गायब हैं, सवाल उठना लाजमी है, उस पर प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी, नहीं आई है। देखते हैं कब तक खामोशी रखी जाती है। आप जुड़े रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दी इजाज़त।